वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधिटी में। दोस्तों आज हम कक्षा 6 का यूनिट नंबर 3 इन फ्यूचर सीखने वाले हैं। तो इसमें एक्टिविटी 1 देखिए, लुक एट दिस फोटोग्राफ को देखिए। इट इज द एथलेटिक टीम ऑफ आनंद प्राइमरी स्कूल। एक स्कूल है जिसका नाम है आनंद प्राइमरी स्कूल, उसकी एथलेटिक टीम है। सिटिंग अरेंजमेंट बिफोर द फोटोग्राफर कैम्प, फोटोग्राफर से आने से पहले का ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो दिया गया है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देखिए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यानी यहां से देखते जाइए। रो 1 फर्स्ट रो में है, फ्रंट रो यानी शुरुआत की ये लड़की जो है इसका नाम है सुनीता, लिख देता हूं मैं आप लोगों को। दूसरी लड़की का नाम है मिताली, तीसरी लड़की है इसका नाम है प्रीति, ये चौथी लड़की इसका नाम है अंकिता। ओके, फर्स्ट रो में इधर आइए, ये है जयराज, उसके बाद है निशांत, बराबर। फिर मिस्टर सरवैया ये कोच है, फिर मिसिस देसाई ये प्रिंसिपल है, ये है परवेज, ये लड़का ये है परवेज, और ये जो दूसरा लड़का है इसका नाम है जॉय, बराबर। और पीछे की लाइन में देखिए सलमा, सेजल और सरिता। सलमा, ये है सेजल, और ये जो लास्ट में ये लड़की ये है सरिता। ओके, लिसन एंड रीड द डिस्क्रिप्शन, ये मैं पढ़ के आप लोगों को बता रहा हूं। बिफोर द डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन। बिफोर द फोटोग्राफर केम, सलमा, सेजल एंड सुनीता वेयर इन द फ्रंट रो। फोटोग्राफर के आने से पहले सलमा, सेजल और सुनीता फ्रंट रो में यानी शुरुआत की कतार में थे। जयराज एंड निशांत सेट एट द लेफ्ट साइड ऑफ मिस्टर सरवैया। जयराज और निशांत जो मिस्टर सरवैया कोच है उनकी लेफ्ट साइड में बैठे थे। सुनीता एंड मिताली वेयर बिहाइंड हिम, सुनीता और मिताली उनके पीछे थे। प्रिंसिपल मैडम वॉज इन द सेंटर, जो प्रिंसिपल मैडम थी वो केंद्र में थी। प्रीति वॉज बिहाइंड परवेज एंड अंकिता वॉज बिहाइंड जॉय। प्रीति परवेज के पीछे थी और अंकिता जॉय के पीछे। सलमा एंड सुनीता हेल्ड ट्रॉफीज, सलमा और सुनीता के हाथ में ट्रॉफीज थी। द स्कूल बैनर वॉज बिहाइंड द स्टूडेंट्स, और जो स्कूल का बैनर था ये विद्यार्थियों के पीछे था। इट वॉज नॉट रीडेबल, उसे पढ़ा नहीं जा सकता क्योंकि वो ढक गया होगा। मिस जाडेजा इज अ साइंस टीचर ऑफ द स्कूल, मिस जाडेजा स्कूल की साइंस टीचर है। सी इज अ गुड फोटोग्राफर, वो एक अच्छी फोटोग्राफर है। सी इज द ऑफिशियल फोटोग्राफर ऑफ दिस स्कूल, वो इस स्कूल की ऑफिशियल फोटोग्राफर है। सी नोज द टीचर्स एंड प्यूपिल्स, वो शिक्षकों और विद्यार्थियों को जानती है। सी मेड सम चेंजेस इन द सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट में उन्होंने कुछ चेंज किए। लिसन एंड रीड हर इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है सूचना, उनकी सूचनाओं को सुनो और पढ़ो। लेट अस मेक द फोटोग्राफ मोर ब्यूटीफुल, चलिए हम फोटोग्राफ को और अधिक सुंदर बनाते हैं। वी नीड सम चेंजेस, नीड का मतलब होता है जरूरत होना, बराबर। ये जो शब्दार्थ लिखता हूं दोस्तों मैं आप लोगों को, ये आप लोगों को तैयार कर लेने चाहिए। ओके, नीड का मतलब होता है जरूरत होना। ऑल एथलीट्स प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, सभी एथलीट्स मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने। केयरफुली यानी ध्यानपूर्वक। बॉयज प्लीज वेकेट द फर्स्ट रो फॉर गर्ल्स, वेकेट का मतलब होता है खाली करना। शब्दार्थ आप लोग लिखते जाइए, तैयार करते जाइए। लड़के प्लीज, ये जो पहली कतार है, रो का मतलब होता है पंक्ति अथवा कतार। पहली जो कतार है उसे लड़कियों के लिए खाली कर दीजिए। थैंक यू प्रीति एंड मिताली, प्रीति और मिताली धन्यवाद। प्लीज सिट नेक्स्ट टू योर कोच, आप जो आपके कोच है उनके नेक्स्ट यानी बगल में बैठ जाइए। मिस्टर सरवैया
वेयर इज मैडम योगिनी? मैडम योगिनी कहाँ है? हेलो योगिनी, प्लीज टेक योर सीट टू द राइट साइड ऑफ द प्रिंसिपल मैडम। योगिनी जो प्रिंसिपल मैडम है उनकी राइट साइड में आप अपनी सीट ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। अंकिता एंड सेजल प्लीज सीट नेक्स्ट टू योर योगा गाइड। अंकिता और सेजल आप अपने जो योगा गाइड है उनके बाजू में बैठ जाइए। वेरी वेल, बहुत बढ़िया। ऑल यू फोर बॉयज प्लीज स्टैंड इन द सेकंड रो। सभी जो चारों लड़के हैं दूसरी पंक्ति में बैठ जाइए। दैट्स परफेक्ट। ऑल द एथलीट्स ऑफ थ्रो टीम कम फॉरवर्ड। थ्रो टीम के जो खिलाड़ी हैं आगे आ जाएं। सीट इन द फ्रंट रो, पहली कतार में बैठ जाइए। सलमा प्लीज सीट इन द मिडिल। मिडिल, इसका प्रोनाउंसिएशन याद रखिए दोस्तों, मिडिल यानी मध्य। सलमा तुम मध्य में बैठ जाओ। क्वाइट फाइन, ओके। लेट्स पुट दीज ट्रॉफीज इन द मिडिल ऑफ द टेबल। हम ये ट्रॉफीज है इनको मिडिल में बीच में रख देंगे। लेट मी एडजस्ट द बैनर अ बिट अप। मुझे बैनर को एडजस्ट करने दीजिए। वेरी वेल, बहुत बढ़िया। नाउ प्लीज यू ऑल विनर्स लुक एट द कैमरा एंड गिव अ ब्रॉड स्माइल। आप सभी विजेता कैमरा को देखिए और बड़ी सी मुस्कान दीजिए। 1 2 3 क्लिक। ओके, अब लुक एट द फोटोग्राफ केयरफुली। विच फोटोग्राफ शोज स्टूडेंट्स एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ मिसिस जाडेजा। मिसिस जाडेजा के जो इंस्ट्रक्शन था उसके हिसाब से कौन सा फोटोग्राफ है? ये ए है, ये बी है। ओके, now all the boys are in the second row. They are standing. They are standing, वे खड़े हैं। और फ्रंट रो में कौन है? टीचर्स, बराबर, प्रिंसिपल and students in the front row. They are next to मिसिस देसाई। देखिए मिसिस देसाई के नेक्स्ट में है। मिसिस देसाई इज द योगा टीचर। योगा टीचर है। सी इज सिटिंग इन द फर्स्ट रो। एंड कोच कौन है हमारे? कोच का नाम है, लेट मी सी दोस्तों, मिस्टर सरवैया। मिस्टर सरवैया, he is sitting to the लेफ्ट साइड ऑफ द प्रीति। ये जो लड़की है प्रीति उसके लेफ्ट साइड में बैठे हैं। एंड इज द योगा गाइड। कौन योगा गाइड है? मिसिस देसाई। शी इज सिटिंग टू द left side of the Mitari. The trophies are on the table. और फोटोग्राफर कौन है? साइंस टीचर। ओके, इस तरह से हमारा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। देयर इज साइंस फेयर एट आनंद क्लस्टर रिसोर्स सेंटर टुडे। आनंद क्लस्टर रिसोर्स सेंटर जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं CRC, उसमें एक साइंस फेयर रखा गया है। द GCRT रीडर मिस्टर आहिर इज विजिटिंग। GCRT के रीडर हैं मिस्टर आहिर, वो उसकी मुलाकात ले रहे हैं। CRC लेट अस लिसन टू हिम।
नमस्कार, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। कॉन्ग्रेचुलेशन यानी बधाई। सभी को धन्यवाद, बधाई हो। आई एम वेरी हैप्पी विथ योर साइंस प्रोजेक्ट एंड मॉडल्स। मैं आपके साइंस प्रोजेक्ट और मॉडल से प्रसन्न हूँ। सोलर मोबाइल चार्जर प्रोजेक्ट ऑन फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स, लो कॉस्ट मैथ टीचिंग मॉडल्स एंड एंड्रॉयड एप्लीकेशन फॉर रोल कॉल आर वेरी इंटरेस्टिंग। सोलर मोबाइल चार्जर, फूड प्रिजर्वेशन, फूड का मतलब होता है भोजन, प्रिजर्वेशन यानी संरक्षण के जो मॉडल हैं ये बहुत ही शानदार थे। द स्टूडेंट्स हियर आर वेरी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट यानी आत्मविश्वासी, जिसमें आत्मविश्वास हो। विद्यार्थी बहुत ही आत्मविश्वासी हैं। दे आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, उन्होंने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। आई वॉज एट भुज यस्टरडे, कल मैं भुज में था। आई विजिटेड माधापर एंड कुकमा CRCs एट माधापर। मैंने माधापर और कुकमा CRC जो माधापर में, वहाँ पे मैंने विजिट की थी। आई लाइक द प्रोजेक्ट ऑन लो रेन फार्मिंग, यानी कम बरसात पे जो आधारित खेती है उसका जो प्रोजेक्ट था मुझे पसंद आया। एट कुकमा सेल फोन मॉडल ऑफ वॉइस ट्रांसलेशन वॉज इंटरेस्टिंग। वहाँ पे एक सेल फोन का मॉडल था जो वॉइस को ट्रांसलेट करता था, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आई विल विजिट वलसाड डिस्ट्रिक्ट टुमारो। मैं कल कहाँ जाऊँगा? वलसाड डिस्ट्रिक्ट में। आई विल टेल देम अबाउट योर मॉडल्स, मैं उन्हें आपके मॉडल्स के बारे में बताऊंगा। आई विल विजिट डिस्ट्रिक्ट साइंस सेंटर एट धर्मपुर। मैं डिस्ट्रिक्ट साइंस सेंटर धर्मपुर की मुलाकात लूँगा। फिल इन द ब्लैंक्स। मिस्टर बाहिर वॉज कहाँ पे थे? यस्टरडे ही वॉज एट माधापुर, भुज सॉरी। उन्होंने कौन कौन सी विजिटेड मिली थी? माधापर एंड कुकमा। ही इज एट, आज कहाँ पे वो? आज के दिन आनंद क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। आनंद CRC लिख देते हम। द स्टूडेंट्स आनंद CRC आर कॉन्फिडेंट। देखिए यहां से एज लिया गया। द स्टूडेंट्स हियर आर वेरी कॉन्फिडेंट। ही विल विजिट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाने वाले हैं कल? वलसाड़। ही विल ऑल्सो विजिट एट धर्मापुर साइंस फेयर सेंटर। देखिए दोस्तों, ये जो है इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस का उपयोग हुआ है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब ये एक्सरसाइज देखिए, તમારા શિક્ષક તેમની 3 દિવસ ગઈકાલ, આજ અને આવતીકાલની દિનચર્યા વિશે વાતો કરશે। તમે પણ વર્ક સમજતે રીતે તમારી દિનચર્યા અને આવતીકાલની આયોજનની વાતો કરજો। तो कि यस्टरडे यानी पास्ट टेंस होता, भूतकाल की बात होती। टुमारो यानी आने वाले दिन की बात होती। मॉर्निंग यानी आज सुबह की। इवनिंग यानी आज शाम की। देखो, आई कुकड दाल राइस यस्टरडे, कल मैंने दाल चावल बनाए थे। आई विल कुक खिचड़ी कड़ी टुमारो, कल मैं खिचड़ी कड़ी पकाऊंगा। आई प्लेड कबड्डी टुडे मॉर्निंग, आज सुबह मैंने कबड्डी खेली। आई विल प्ले खो खो इन द इवनिंग, मैं शाम को खो खो खेलूंगा। तो इस प्रकार से आप भी वाक्य बनाइए, उसको नोटबुक में लिखिए, तो आपका जो टेंस का कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर होगा। देखिए अब हम एक्टिविटी 3 पे आ रहे हैं, जो मैन है। लिसन एंड रीड दिस। आई विल बिकम। बिकम का मतलब होता है बनना, होना। देयर वॉज एन एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन एट बागपुर प्राइमरी स्कूल। बागपुर प्राइमरी स्कूल में एसे राइटिंग, एसे का मतलब याद रखिए, एसे का मतलब होता है निबंध, और कंपटीशन यानी स्पर्धा, स्पर्धा थी। द टॉपिक वॉज आई विल बिकम, वो टॉपिक था मैं बनूंगा। हियर आर द टॉप 3 एसेस, यहाँ पे 3
टॉप के निबंध दिए गए। सिद्धार्थ वॉट, आई वॉन्ट टू बिकम ए टीचर, मैं एक शिक्षक बनना चाहता हूँ। आई विल लाफ एट विथ माई स्टूडेंट्स, लाफ का मतलब होता है हंसना, मैं अपने विद्यार्थियों के साथ हंसूंगा। आई विल नॉट शाउट एट देम, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, मैं उन पर चिल्लाऊंगा नहीं। आई विल नेवर इंसल्ट माई स्टूडेंट्स, इंसल्ट का मतलब होता है अपमान करना, मैं कभी भी उनका अपमान नहीं करूंगा। एंड आई विल नॉट फाइंड फॉल्ट्स विद देम, फॉल्ट का मतलब होता है गलतियां, मैं उनमें गलतियां नहीं ढूंढूंगा। एवरी स्टूडेंट एंड सम स्पेशल एबिलिटी, हर विद्यार्थी में कुछ विशिष्ट एबिलिटी यानी क्षमताएं योग्यताएं होती हैं। आई विल प्ले विद देम एंड विल डिस्कवर देयर स्पेशल एबिलिटीज, डिस्कवर का मतलब होता है खोजना, मैं उनकी जो विशिष्ट योग्यताएं हैं उनको खोजूंगा। माई स्टूडेंट्स विल गिव देयर ओपिनियंस इन द क्लास, ओपिनियन का मतलब होता है अभिप्राय, मत, मेरे विद्यार्थी उनके मत देंगे क्लास में, मतलब अभिप्राय, अपना जो मंतव्य है, ओपिनियन यानी मंतव्य हम लिख सकते हैं। आई विल नॉट इंसिस्ट ऑन द पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लासरूम, पिन ड्रॉप साइलेंस यानी बहुत ही शांति, मैं उस पर भार नहीं दूंगा, इंसिस्ट यानी भार देना। देयर विल बी चीयरफुल वॉइसेस इन माई क्लास, मेरे कक्षा में चीयरफुल यानी हंसी खुशी की आवाज़ें होंगी। आई डिसलाइक लेक्चर्स, यानी जो प्रवचन देते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते। सो आई विल टीच माई स्टूडेंट्स थ्रू एक्टिविटीज़, तो मैं अपने विद्यार्थियों को प्रवृत्ति, एक्टिविटी यानी प्रवृत्तियों द्वारा सिखाऊंगा। वी विल डू अ लॉट ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ टुगेदर, हम लोग लिसनिंग यानी सुनना, बोलना और एक्टिविटीज़ पर एक भार देंगे। वी विल गो आउट, सिंग, डांस एंड हैव फन टुगेदर, हम बाहर जाएंगे, गाएंगे, नाचेंगे और फन टुगेदर यानी आनंद करेंगे। इन शॉर्ट आई विल बी ए फ्रेंड ऑफ फॉर ऑल, शॉर्ट में संक्षिप्त में सभी का मित्र बनूंगा। दे ऑल विल लव मी, वे सभी मुझसे प्यार करेंगे। आई विल एंजॉय माई लाइफ एज अ टीचर, मैं शिक्षक के रूप में अपने जीवन का आनंद लूंगा। Eva wrote, last January I went to my uncle's place, it is in वडगाम नियर, पिछले जनवरी में अब मेरे अंकल की जगह इस के प्लेस है, उनके घर पर गई थी, वो कहाँ पर है, वडगाम के पास में। Eva wrote, last January I went to my uncle's place, it is in वडगाम नियर खंबात, खंबात के पास वडगाम में है। अ ग्रुप ऑफ यंग बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम बड़ौदा कैम देयर, बड़ौदा से एक जवान लड़के और लड़कियों का समूह वहां आया था। दे क्रॉस द बे ऑफ खंबात ऑन फुट व्हेन देयर वाज नॉट टाइड, टाइड यानी समुद्र में जो लहर आती है उसे हम टाइड कहते हैं, उसमें समुद्र में जब लहर नहीं आ रही थी तब उन्होंने पैदल उस खंबात को पार किया, खंबात की खाड़ी को। दे केम देयर टू सी फ्लॉक्स ऑफ फ्लैमिंगोस एट नाइट, फ्लॉक का मतलब झुंड, फ्लैमिंगो एक पक्षी होता है, उसको देखने के लिए वो रात में आए थे। दे ऑब्जर्व द नाइट स्काई विथ ए बिग टेलीस्कोप, उन्होंने रात के आकाश को ऑब्जर्व यानी निरीक्षण करना बड़े से टेलीस्कोप से देखा। धवल भाई वॉज द ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस ट्रिप, इस ट्रिप के ऑर्गेनाइजर थे धवल भाई। आई टॉक्ड विथ हिम, मैंने उनसे बातें की। आई लर्नड अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट नेचर, मैंने नेचर के बारे में यानी प्रकृति के बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें सुनी। आई विल ऑल्सो बिकम अ ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजर, मैं भी ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजर बनूंगा लाइक हिम, उनकी तरह। आई विल स्टडी बर्ड्स, बटरफ्लाइज, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, सॉइल एंड ट्रीज, इंसेक्ट का मतलब होता है जंतु, बराबर, एंड बटरफ्लाई यानी तितली, और सॉइल का मतलब होता है मिट्टी, को मैं अध्ययन करूंगा, स्टडी यानी अध्ययन करना। दे आर ऑल लवली पार्ट्स ऑफ आवर वर्ल्ड, ये हमारे संसार का एक बहुत ही प्यारा हिस्सा है। आई विल ऑल्सो लर्न स्काई गेजिंग, स्काई गेजिंग यानी आकाश को देखना, मैं आकाश को देखना भी सीखूंगा। आई विल टॉक टू माई फ्रेंड्स एंड वी विल मेक अ ग्रुप, मैं अपने दोस्तों से बात करूंगा, हम एक ग्रुप बनाएंगे। एट फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द ब्यूटीफुल प्लेसेस इन गुजरात ओनली,
सबसे पहली बात हम जो गुजरात में जो सुंदर स्थान है उनको ढूंढेंगे। धवल भाई टोल्ड मी वंस यू कम इन कांटेक्ट विथ नेचर यू विल लव इट मोर। धवल भाई ने कहा कि तुम जब प्रकृति के संपर्क में आओगे तो तुम प्रकृति से प्रेम करने लगोगे। ही ऑल्सो सेड दिस इज अ वेरी गुड वर्क, और ये एक बहुत ही अच्छा काम है। यू कैन अर्न गुड मनी, आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। इट इज ए सर्विस टू यंग जनरेशन। ये जो जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। ये जो युवा पीढ़ी है उसके लिए एक सेवा का काम है। इट विल मेक योर लाइफ थ्रिलिंग, थ्रिलिंग यानी रोमांचक, इससे तुम्हारा जीवन रोमांचक हो जाएगा। द नेम ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन विल बी टूगेदर विथ नेचर। मेरे जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन, इसका नाम होगा टूगेदर विथ नेचर यानी प्रकृति के साथ साथ। वी माई फ्रेंड्स एंड आई विल ऑर्गेनाइज ट्रिप्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गुजरात लाइक रतन महल, जांबू घोड़ा, द्वारिका। हम जो गुजरात के अलग अलग जो स्थान हैं इससे हम वहाँ की ट्रिप का आयोजन करेंगे। रतन महल, जांबू घोड़ा, द्वारिका। आई होप ऑल ऑफ यू ज्वाइन अस एंड विल एंजॉय योर लाइफ। मुझे आशा है कि आप सभी हमको ज्वाइन करेंगे और जिंदगी का आनंद लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए। नितिन रॉट, नितिन ने लिखा, आई लव नेचर, मुझे प्रकृति से प्रेम है। आई लाइक पॉल्यूशन फ्री लाइफ, मुझे पॉल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण, मुझे प्रदूषण मुक्त जीवन अच्छा लगता है। सो आई विल बिकम ए फार्मर, इसलिए मैं एक किसान बनूंगा। आई विल हैव टाइम टेबल फ्री लाइफ, मेरी एक ज़िंदगी होगी जो टाइम टेबल से मुक्त होगी, यानी मैं जब जो इच्छा चाहेगी वो कर सकूंगा। आई विल एन्जॉय द सीजन्स, मैं सीजन्स जो मौसम उनका आनंद लूँगा। माई फैमिली विल हैव हेल्दी फूड, मेरी जो परिवार है उसको स्वस्थ भोजन मिलेगा, फ्रेश एयर, ताज़ी हवा और स्वस्थ ड्रिंक। वी विल कीप अ शेड ऑफ काउस, शेड यानी बाड़ा, हम गायों के लिए एक बाड़ा रखेंगे, गाय, उसमें गाय, भैंस, बकरियां रहेंगी। इट विल गिव अस मिल्क एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ये हमें दूध और प्राकृतिक खाद देंगी। फर्टिलाइजर का मतलब होता है खाद, याद रखिएगा। आई विल ग्रो ऑर्गेनिक क्रॉप्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ऑर्गेनिक क्रॉप का मतलब समझिए दोस्तों, वो फसल जिसमें हम रासायनिक खाद और जंतुनाशक का उपयोग नहीं करते उसको ऑर्गेनिक क्रॉप कहते हैं। तो हम वेजिटेबल और फ्रूट्स ऑर्गेनिक तरीके से उगाएंगे। दिस विल मेक पीपल हेल्दी, इससे लोग क्या है, स्वस्थ हो जाएंगे। फार्मिंग इज ए वेरी गुड प्रोफेशन, खेती एक बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। प्रोफेशन यानी व्यवसाय। अ फार्मर कैन एंजॉय फैमिली लाइफ एंड हेल्दी लाइफ एंड कैन गिव हेल्दी लाइफ टू अदर्स। एक किसान जो है एक स्वस्थ जीवन का आनंद ले सकता है और दूसरों को भी स्वस्थ जीवन दे सकता है। देखिए, सेंटेंस आर मिक्स्ड अप हियर, सेंटेंस फॉर सिद्धार्थ, ईवा एंड नितिन, राइट देम बिलो। तो देखो, आई विल नॉट इंसल्ट द स्टूडेंट्स, ये किसने कहा था? सिद्धार्थ ने, तो मैं उस पर एस लिख दूंगा। आई विल लर्न स्काई गेजिंग, ये किसने लिखा था? ईवा ने। आई विल कीप ए शेड ऑफ काउस, मैं गायों के लिए एक बाड़ा रखूंगा, ये किसने कहा था? लास्ट में नितिन ने, बिकॉज ही इज गोइंग टू बिकम ए फार्मर। नितिन एन। आई विल स्टडी अबाउट बर्ड्स, बटरफ्लाइज एंड ट्रीज, ये किसने कहा था? ईबाज ने। वी विल डू हैंड ऑन एक्टिविटीज, ये किसने कहा था? सिद्धार्थ ने। आई विल हैव टाइम टेबल फ्री लाइफ, मेरी टाइम टेबल से मुक्त जीवन होगा, ये किसने कहा था? नितिन ने। आई विल ग्रो ऑर्गेनिक फूड, ये भी नितिन ने कहा था। आई विल गो आउट विथ माई स्टूडेंट्स, ये किसने कहा था? सिद्धार्थ ने। आई विल फाइंड आउट द ब्यूटीफुल प्लेसेस इन गुजरात, ये किसने कहा था? ईवा ने। आई विल एंजॉय कम्युनिटी लाइफ, ये भी ईवा ने कहा था। आई विल हैव हेल्दी फूड एयर एंड ड्रिंक, ये किसने कहा था? ये नितिन ने। मैंने निशान लगा दिया दोस्तों, इस हिसाब से आप लोग इसमें लिख लीजिए। राइट, ट्रू और फॉल्स, सही गलत के निशान लगाने। सिद्धार्थ विल इंसिस्ट ऑन पिन ड्रॉप साइलेंस इन हिज क्लास, सिद्धार्थ जो है अपनी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस के लिए बच्चों को कहेगा, तो ये है फॉल्स। ईवा विल लर्न स्काई गेजिंग, ये ट्रू है। नितिन विल यूज ओनली केमिकल फर्टिलाइजर, दिस इज फॉल्स। नितिन जो है ऑर्गेनिक खेती करेगा, उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग नहीं होता है, उसमें जो प्राकृतिक खाद है उनका उपयोग होता है। सिद्धार्थ विल बिकम ए फ्रेंड टू हिज स्टूडेंट्स, सिद्धार्थ उसके विद्यार्थियों का मित्र बनेगा, ये ट्रू है। ईवा विल नॉट अर्न गुड मनी,
ईवा ज़्यादा पैसे नहीं कमाएगी, गलत है, ईवा अच्छे पैसे कमाएगी। हु कैन स्पीक दीज वर्ड्स, राइट देयर नेम्स। ये शब्द कौन बोल सकता है? स्टूडेंट्स कीप क्वाइट, देयर इज अ बर्ड इन द ट्री। विद्यार्थियों शांत रखो, पेड़ पर एक पक्षी। ये सिद्धार्थ कहेगा, वो अपने विद्यार्थियों को संबोधित कह के कहेगा, क्योंकि सिद्धार्थ शिक्षक बनने वाला है। फ्रेंड्स, वी विल गो फॉर ए मूवी ऑन 26 जनवरी। दोस्तों, हम 26 जनवरी को एक मूवी देखने जाएंगे। तो ये ईवा कह सकती है, जो कम्युनिटी एक्टिंग करने वाली। वी यूज ओनली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ये नितिन कह रहा है। दिव्यस, विल यू प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दीज वर्ड कार्ड्स टू ईच ग्रुप्स, ये कौन कहेगा? सिद्धार्थ। वी विल सप्लाई 200 लीटर्स ऑफ मिल्क टू द डेयरी, ये कौन कहेगा? नितिन, क्योंकि नितिन क्या है? किसान है। देखिए, अब ये वाला आप खुद की एक्टिविटी कीजिए। ये देखिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आप लोग करना। वर्क इन ग्रुप, डिस्कस, चर्चा कीजिए। व्हाट विल यू नॉट डू, तुम क्या नहीं करोगे? यू कैन राइट इन गुजराती, प्रेजेंट योर व्यूज इन द क्लास। तो आप गुजराती में भी लिख सकते। यू आर ए प्रिंसिपल, आप एक प्रिंसिपल है, तो आप क्या नहीं करोगे? तो ऐसे लिख सकते हैं, आई विल नॉट पनिश द स्टूडेंट्स। पनिश का मतलब होता है सजा देना, मैं विद्यार्थियों को सजा नहीं दूंगा, इस तरह का आप लिख सकते हैं। बराबर। अब ये मैंने आपको बता दिया, ये आप लोग करना। दोस्तों, यहाँ में आज हम अपने इस टॉपिक को पूरा कर रहे हैं। आई एम श्योर आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। तो ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पूरा चैनल, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।